Welcome to my channel Engineers Learning Center. In this video we are going to see practice set 14 from decimal fraction. So अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. In the table below write the place value of each of the digits in the number 378.025. ठीक है. अभी यहाँ पे जो नंबर दिया है इसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एक टेबल दिया है. यहाँ पे देखते क्या क्या दिया है. यहाँ पे प्लेसेस दिया है 100, 10 यूनिट्स, 10th, 100th एंड 1000 और यहाँ पे दिया है डिजिट्स. ठीक है. सो अभी हमें यहाँ पे ये जो टेबल है वो सॉल्व करना है. ठीक है. तो इससे पहले यहाँ पे देखिए क्या है. यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखा है ना. तो प्लेस वैल्यू मतलब क्या, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है. ठीक है. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ. देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ. सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है. तो ये नंबर कितना हुआ 1234 नंबर ये हुआ है ना. तो हमें हर एक नंबर का अभी क्या करना है, हमें अभी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 1 की प्लेस वैल्यू कितना हुआ. अब हम रीड कैसे करेंगे इसका, दैट इज अब हम रीड कैसे करते हैं इसके, दैट इज 1000 है ना. तो इसका प्लेस वैल्यू कितना आएगा 1000 आएगा. ठीक है. अभी ये कैसे रीड करते हैं, दैट इज अब ये हमने रीड किया 1000 और ये आया 200 है ना. तो 200 तो दैट मीन्स इसका 200 क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगी 3, दैट इज 34 हम काउंट करते. तो 3 का आएगा 30 और 4 की प्लेस वैल्यू आएगी दैट इज 4 एज इट इज. ठीक है. तो इस तरह से हम जिस तरह से नंबर को काउंट करते हैं उस हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू बनती है. अभी ये जो नंबर है वो किस तरह से 1234 ये नंबर है ना. तो 1000 हमने कॉल किया इस नंबर को, जिसके लिए इसका जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आती है 1 की, दैट इज़ 1000 आती है. दैट इज़ इसके बाद 1200 हम इसको कॉल करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लेस वैल्यू दैट इज़ 200 आएगी. इसके बाद में 1234 हमने काउंट किया तो इसकी वजह से इसका प्लेस वैल्यू कितना हुआ, दैट इज़ 30. और हमने यहाँ पे कॉल किया लास्ट में 1234 काउंट किया, सिंपली हमने कॉल किया तो इसका प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज़ 4 प्लेस वैल्यू इसकी आएगी. ठीक है. अभी बात करते हैं अगर इस नंबर के आगे पॉइंट अगर होगा तो उसके हमें प्लेस वैल्यू है वो किस तरह से हमें सॉर्ट आउट करनी है. अभी देखिए हम एग्जांपल हमारा प्रैक्टिस सेट से लेते हैं. हमारा नंबर देखिए यहाँ पे कितना है, ये नंबर है. ठीक है. सो दैट मीन्स 378.025 राइट. अभी देखते हैं प्लेस वैल्यू हम सभी की निकालते हैं. इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो, मैंने क्या अभी बोला 378. तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 300, इसकी आएगी 70 और इसकी कितनी है 8 है राइट. अभी यहाँ पे देखिए 0, 2 और 5 की क्या है. तो 0 इस यहाँ पे हमने पॉइंट के अगर आगे पहला नंबर तो उसको हमें कितने से डिवाइड करना पड़ता है, 10 से डिवाइड करना पड़ता है. उसके आगे का नंबर होता है उसको हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है. और उसका अगर तीसरा नंबर होता है तो हमें क्या करना पड़ता है 1000 से कंपल्सरी डिवाइड करना पड़ता है. तभी हमें पॉइंट के आगे की प्लेस वैल्यू जो है वो प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को मिलता है. ठीक है. तो ये तो आपको क्लियर हुआ. अभी देखिए पॉइंट के आगे के पहला नंबर हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है, उसके आगे का नंबर 100 से डिवाइड करना पड़ता है और उसके आगे का नंबर हमें यहाँ पे 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 0/10 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है. यहाँ पे देखिए 2 0 होता है, यहाँ पे क्या आएगा दैट 0.02. अभी यहाँ पे एक ही नंबर है, अभी हमें 2 पॉइंट के आगे नंबर देना है ना. तो यहाँ पे नंबर नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे 0 ऐड करके बाद में इसको पॉइंट दे दिया. और यहाँ पे क्या आएगा दैट इज़ अभी देखिए 3 0 है और यहाँ पे एक ही डिजिट. तो यहाँ पे नंबर क्या आंसर क्या आएगा दैट इज 0.005. तो ये हमारा हुआ दैट इज़ द प्लेस वैल्यू. तो पॉइंट के बाद की प्लेस वैल्यू इस तरह से आती है. ठीक है. सो इस तरह से हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू जो है वो कौन से भी नंबर की प्लेस वैल्यू इस तरह से हमें
फाइंड आउट करनी है। राइट, तो इस तरह से अब हमें देखना है टेबल में हमें क्या करना है अभी। सो देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे देखिए प्लेस दिया आपने हंड्रेड्स दिया है, प्लेस हंड्रेड्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने 100 दिया है और डिजिट्स कितना दिया है 3, मतलब यहाँ पे देखिए राइट, यहाँ पे हमने क्या निकाला था 388, मतलब यहाँ पे देखिए कितने 100th पोजीशन है ना, मतलब यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 100th आएगा पोजीशन, क्योंकि वो 100 का क्या बोलते हैं उसको 100 के टर्म में वो नंबर, इसलिए यहाँ पे उन्होंने 100 दिया है। और डिजिट्स कितने हैं 3, मतलब यहाँ पे देखिए 3 है, और अगर हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिलता है, दैट इज़ 300 हमें इसका आंसर मिलता है। ठीक है राइट, या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 300, हम ऐसे भी लिख सकते हैं राइट। और अगर इसका हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया फिर भी आंसर कितना आता है 300 आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं टेंस प्लेस पे देखते हैं, दैट मीन्स इस तरह से। अभी यहाँ पे देखिए टेंस प्लेस है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 10, और यहाँ पे डिजिट कितना है 7, तो यहाँ पे 7 आया। और अगर आपने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 70 आता है, और या फिर 7 का मतलब आपको पता है 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे होगी 70, तो इस तरह से आपकी प्लेस वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी 70। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन किया तब भी आंसर कितना आएगा आपका 70 आएगा। नेक्स्ट अभी आपको यूनिट्स देखना है, क्या है यूनिट्स, मतलब ये इस तरह का ही है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स कितना है 1, और यहाँ पे यूनिट कितना है, डिजिट्स कितना है, दैट इज़ यहाँ पे 8 है राइट। तो इन दोनों को अगर आपने क्या किया मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आता है, दैट इज़ 8, और इसका प्लेस वैल्यू भी क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू 80 है, तो यहाँ पे 80 आएगा राइट। फिर हम देखते हैं 10th पोजीशन क्या, 10th मतलब क्या होता है, दैट इज़ 1/10 होता है राइट। तो 1/10 मतलब अभी यहाँ पे है देखिए, ठीक है यहाँ पे। सो 1/10 है, मतलब यहाँ पे डिजिट कितना है 0 है, यहाँ पे जो 0 वो यहाँ पे आएगा। और 0/10 कितना आता है, हमने अभी भी सॉल्व किया था, 0/10 कितना आता है, दैट इज 0। फिर नेक्स्ट 100th पोजीशन देखना है, 100th पोजीशन दैट मीन्स 1/100। सो 100th पोजीशन करने के लिए अब यहाँ पे देखिए डिजिट कितना है 2, मतलब ये जो 2 है यहाँ पे आया, और 2/100 अगर हमें करना है तो इसका आंसर कितना आएगा फिर 0.02। ठीक है, जैसे कि हमने अभी इसकी प्लेस वैल्यू निकाली थी 100 से डिवाइड करने के बाद, मतलब इस तरह से। सो प्लेस वैल्यू इसकी कितनी आती है 0.02। लास्ट वाला देखिए 1000, प्लेस देखते 1000, सो 1/1000 ये क्या है, इसकी 1000 पोजीशन है। और यहाँ पे देखते हैं डिजिट कितना है 5 है लास्ट नंबर, इसका अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इस तरह से आता है। और इसके बाद डिवीजन लेने के बाद क्या आता है, डिवीजन लेने के बाद आता है 0.005। इसको हमें 1000 से डिवाइड करना है, तो 3 डिजिट के बाद हमें नंबर यहाँ पे पॉइंट करना है। तो इस तरह से हमारा नंबर ये कितना है प्लेस वैल्यू इसका, दैट इज 0.005। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल टेबल है जो हमने अभी यहाँ पे क्या किया सॉल्व किया। ठीक है, बस यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अगर आपको एक बार आया तो जो टेबल है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। बस पॉइंट के आगे का आपका समझ में आना चाहिए। पॉइंट के आगे क्या होता है, पॉइंट के आगे का पहले नंबर को हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है, उसके आगे का नंबर को 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और उसके आगे नंबर को हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब ये इस तरह से। तो ये अगर आपको समझ में आया तो आपको कौन सा भी आप प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस 14 में से कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। यहाँ पे अभी हमें एडिशन करना है, बहुत ही सिंपल एडिशन हमें करनी है। देखिए क्या करना है एडिशन, 905.5 प्लस 27.197। अब इसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, सो देखिए अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट पर कहाँ हमें अभी देखिए विदाउट पॉइंट का हम एडिशन इजीली कर सकते हैं, बट अभी हमें यहाँ पे पॉइंट का विद द पॉइंट हमें एडिशन करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है और उससे हमें क्या करना है अभी एडिशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नंबर मैंने लिख लिया पहला, फिर
उसके नीचे पॉइंट जैसा है वैसे रखेंगे। और यहाँ पे कितना 27, तो मैंने यहाँ पे 27 लिखा और पॉइंट आगे का जो भी नंबर है वो मैंने क्या किया, एडिशन किया। फिर ठीक है, दैट मीन्स अभी देखते हैं यहाँ पे 905.5 प्लस, अभी देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट किया, पॉइंट के आगे का नंबर यहाँ पे देखिए कितना है 197 है। ठीक है, फिर बाद में इसके आगे भी देखिए यहाँ पे कितने 27, तो मैं 27 यहाँ पे नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, राइट। और फिर हमें एडिशन करना है। अभी देखिए यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर, और यहाँ पे है 1 ही नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे ऊपर 2 और 0 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, अभी एडिशन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 0 + 7 कितना आता है, 7, राइट। 0 + 9 9 आता है। 5 + 1 कितना आता है, 6, पॉइंट जैसा है वैसे आएगा। फिर बाद में पॉइंट के आगे की यहाँ पे एडिशन आएगी। 5 + 7 कितना आता है, 12, यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 2 + 1 3, राइट। और यहाँ पे 9 का 9 एज इट इज़ आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें एडिशन करनी होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 39 पॉइंट प्लस, अभी कितना है 700 है ना, तो इस तरह से हमें अभी करना है 0.65। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने लिखा है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर है पॉइंट के आगे, तो हमें यहाँ पे 2 0 लेने पड़ेंगे और एडिशन करनी है। 0 + 5 0, 0 + 6 कितना आता है 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 + 0 दैट इज़ 9, 3 + 0 कितना 3, और 7 एज इट इज़ आएगा। सो 739.65 इसका आंसर है। सेम इसी तरह से ये भी हमें सॉल्व करना है। अभी देखिए 40 पॉइंट, फिर यहाँ पे देखिए लिया है 27 पॉइंट कितना है 7 है, फिर है 2 पॉइंट, मतलब ये यहाँ पे आएगा 2.451। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कितना है, पॉइंट के आगे 3 नंबर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, अभी 2 आएगा 0, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 0 दे देंगे। अब ये बैलेंस हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे। तो अब देख सकते हैं इसका आंसर कितना आया, टैली करके 70.151। ठीक है, इस तरह से ये हमें, इस तरह से एडिशन हमें करनी है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है और पॉइंट के यहाँ पे भी इस साइड की एडिशन परफेक्ट करनी है और इस साइड की भी एडिशन आपको परफेक्ट करनी है। इस तरह से आपको एडिशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्सट्रैक्शन का देखते हैं क्या है। पहला क्या है, 85.96 - 2.345। तो अभी देखिए सेम पॉइंट के आगे पॉइंट को लिखे, इस तरह से आपको क्या करना है, नंबर को लिखना है और डायरेक्टली अभी क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, सो अब जैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे भी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कितना है 3 4 5, तीन डिजिट से पॉइंट किया, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 ले लिया। अभी देखिए हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन नहीं। तो यहाँ पे 0 तो 0 है, तो 0 में से 5 गए, दैट मीन्स 10 में से 5 गया, कितना है हमारा 5। यहाँ पे कैरी हमने 1 लिया था। ठीक है, तो 6 में से 5 गया, कितना आता है, दैट इज़ 1। फिर यहाँ पे देखिए 9 में से 3 गया, कितना आता है, दैट इज़ 6 आता है। फिर पॉइंट के आगे के देखते हैं, 5 में से 2 गया, आता है 3, और 8 का एज इट इज़ आएगा, दैट इज़ 8। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आता है, 83.615। नेक्स्ट ये भी हमें इसी तरह से ही लेना है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के आगे 2 डिजिट से और यहाँ पे भी पॉइंट के आगे 2 डिजिट से, तो हमें सेम अभी यहाँ पे 0 ऐड नहीं करना है, हमें डायरेक्टली क्या करना है, इस तरह से सब्सट्रैक्शन करना है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट से और यहाँ पर भी 3 डिजिट से, हमें कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड नहीं करना। तो इस तरह से सिंपली हमें
पॉइंट्स के आगे पॉइंट्स लिखना है और सिंपली हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, लास्ट वाला देखते कैसे किया। 5 में 6 ने तो हमने कैरी ले लिया, सो 15 में से 6 गया कितना आता है, दैट इज़ 9। यहाँ पे फिर देखते हैं 10 में से 9 गया 1 आता है। यहाँ से हमने कैरी ले लिया, 10 में से 2 गया 8 आया, राइट। फिर यहाँ पे देखते हैं 10 में से 8 गया दैट इज़ 2, और यहाँ पर भी देखते हैं 10 में से 2 गया 8 आता है, सो 2 में से 1 गया, यहाँ पे कितना है दैट इज़ 1। ठीक है, सो 182.819 इसका आंसर है, यहाँ पे आया। ठीक है, तो जैसा हमने एडिशन किया वैसे सब्सट्रैक्शन सेम करना है। प्रिकॉशन ये लेनी है कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अगर आपको दूसरा नंबर के पॉइंट्स डिजिट्स ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा जीरो लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है, देखते हैं अभी क्या है 4th क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन, अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक 640 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर। ठीक है, राइट, यहाँ पे दिया है उन्होंने, राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए अभी ये बहुत ही सिंपल है, कैसे सॉल्व करना है अब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उसने बस से कितना ट्रैवल किया। सो अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर बाय बस। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे किलोमीटर में है और यहाँ पे मीटर में। ठीक है, तो हमें सभी अभी जो नंबर है यहाँ पे किलोमीटर में अभी हमें डिस्टेंस कन्वर्ट करना है। तो ये तो 42 किलोमीटर, अभी ये जो 365 मीटर है, 365 मीटर को हमें अभी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी आपको तो पता है कि मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो भी नंबर है उससे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने भी यहाँ पे क्या किया, 365 को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक है, सो अभी देखिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 नंबर है, 30 है, तो यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पे अभी किलो में 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आकर यहाँ पे वो किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, सो 42 किलोमीटर प्लस 0.365 किलोमीटर अभी ये हो गया। अभी देखिए दोनों भी डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो हमारा आंसर हम क्या कर सकते, इजीली इन दोनों के एडिशन कर सकते हैं। तो इन दोनों के एडिशन कितना आता है, दैट इज़ 42.365 किलोमीटर, ये आ गया। ठीक है, सो अविनाश ट्रैवल बाय बस कितना है, कितना किलोमीटर आता है, दैट इज़ 42.365 किलोमीटर। ठीक है, सो नाउ डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इज़ 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 460 मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे जो हमने प्रोसेस किया सेम अभी यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर प्लस 460 मीटर, अब हमें क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें 460 को 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने 1000 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 0, तो यहाँ पर भी 4 के आगे 0 देके पॉइंट, हमें 4 के आगे पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये होगा किलोमीटर में, तो 12 किलोमीटर प्लस 1000 से डिवाइड करने के बाद आंसर आया, दैट इज़ 0.460 किलोमीटर। अब ये दोनों भी डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, इसके हम इजीली एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन होकर हमें आंसर मिला, दैट इज़ 12.460 किलोमीटर। सो देयरफॉर अविनाश ट्रैवल 12.460 किलोमीटर बाय कार। ठीक है, और वो खुद भी थोड़ा बहुत चला है, कितना चला है वो, ऑल्सो अविनाश वॉक 640 मीटर टू। अब हमें फिर ये मीटर में है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम हमें इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसका आंसर किलोमीटर में आया, दैट इज़ 0.640 किलोमीटर। ठीक है,
तो हमने जो सारे डिस्टेंस है वो अभी क्या किया, किलोमीटर में कन्वर्ट किया। अभी देखते हैं। सो देयरफॉर अविनाश वॉक 0.640 किलोमीटर, ठीक है। सो नाउ डिस्टेंस ट्रैवल ऑल टुगेदर इज, अभी कितना है, ये जो हमने अभी किलोमीटर में डिस्टेंस कन्वर्ट किया उसके हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी देखिए 42 ये जो ये किसका डिस्टेंस है, बाय बस का कितना है, कितना हमने निकाला 42.365 किलोमीटर। ये अभी कार का डिस्टेंस जो किलोमीटर में हमने निकाला वो है 12.460 किलोमीटर। और ये जो अविनाश ने वो खुद चला उसका है 0.640 किलोमीटर, ठीक है। अभी सारे जो ये डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, तो हम इसकी इजीली तीनों को भी एडिशन कर सकते हैं। तो इसका कितना आएगा, दैट इज इसका अगर टोटल हमने एडिशन किया तो इसकी एडिशन आता है 55.465 किलोमीटर। सो देयरफॉर हमारा भी फाइनल आंसर क्या आएगा, सो देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अविनाश ऑल टुगेदर इज 55.465 किलोमीटर। मतलब ऑल टुगेदर उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 55.465 किलोमीटर। इस तरह से ये क्या करना किया हमने, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। यहाँ पर बस हमें क्या करना है, किलोमीटर जो मीटर का जो डिस्टेंस था वो हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया। बाद में तीनों के हमने क्या किया, एडिशन किया और फाइनल आंसर हमने निकाला। इस तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, ठीक है। सो अभी देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत सिंपल है, देखते हैं। Aisha bought 1.80 meter of cloth for her salwar and 2.25 meter for her kurta. If the cloth cost 120 rupees per meter, how much she pay the shopkeeper? अभी देखिए उसने सलवार के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा है, 1.80 मीटर, ठीक है। और 2.25 मीटर उसने कुर्ता के लिए कपड़ा खरीदा है, राइट। इफ द और पर मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, 120 रुपीज़ है ना। तो उसने यहाँ तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है दैट हाउ मच पे द शॉपकीपर। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि फिर उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, ठीक है। सो देखते हैं हमें पहले क्या करना है। सो सबसे पहले तो आएगा दैट आयशा बॉट क्लॉथ फॉर ऑल सलवार कितना है, दैट इज़ 1.80 मीटर यहाँ पे है। एंड फॉर हर कुर्ता कितना है, दैट इज़ 2.25 मीटर, ठीक है, दोनों भी मीटर में है। सो नाउ वी हैव टू ऐड दिस टू थिंग्स, दैट मीन्स ये दोनों भी मीटर में है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के एडिशन कर सकते हैं। तो इन दोनों के एडिशन कितना आएगा, दैट इज़ 4.05। भी देखिए यहाँ पे 1.80 प्लस 2 एडिशन की, दैट इज़ 5 और 8 + 2 10, यहाँ पे कैरी आ जाएगा 1। सो 2 + 2 कितना आता है, 4। तो ये रहा आंसर। तो इनके एडिशन कितना आता है, 4.05 मीटर। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या करना है। सो नाउ कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज 120 रुपीज़ पर मीटर। अभी आपको तो पता है पर मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी, दैट इज़ 120 रुपीज़। सो देयरफॉर अमाउंट पेड टू द शॉपकीपर। सो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे कितना हुआ मीटर, 4.05 हुआ। सो 4.05 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, 120 करना पड़ेगा। तो इनके अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें कितना आंसर आएगा, दैट इज़ 486.00 आएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। पहले आप क्या करो, विदाउट प्लेसिंग अ पॉइंट आप सिंपल सा ये करो, मल्टीप्लिकेशन करो। फिर बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, पॉइंट। अभी इसका क्या आएगा आंसर, दैट इज़ 48600 आएगा। आप करके देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए पॉइंट फिर बाद में प्लेस करो, यहाँ पे है, अभी देखिए 2 प्लेस के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे आंसर में कितना आएगा, 2 प्लेस के बाद, मतलब इस तरह से यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो हमारा आंसर कितना आया, दैट इज़ 4086 आया। सो देयरफॉर आयशा पेड ₹486 टू द शॉपकीपर, ठीक है। तो फिर
₹486 उसने किसको दिया, शॉपकीपर को दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन करने से पहले सबसे पहले तो विदाउट प्लेसिंग पॉइंट हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर बाद में हमें देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर है, उस हिसाब से हमें आंसर में पॉइंट देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे खाली एडिशन करना है और जो पर मीटर का कपड़ा का जो भी प्राइस है उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब यहाँ पे हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दो थिंग्स यहाँ पे हमने यूज़ किए। ठीक है, सो चलिए अभी देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन क्या है। Sujata bought a watermelon weight of 4.25 kg and gave 1 kg 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? ठीक है, अभी देखिए उसने कितना केजी वाटरमेलन खरीदा था, 4.25, उसमें से उसने नेबरहुड को कितना दिया, दैट इज़ 1 kg 750 ग्राम दे दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पे तो सिंपल ही हमें लगता है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पास इतना केजी है और उसने दिया नेबरहुड को इतना दे दिया, तो हमें सिंपल यहाँ पे दिखता है कि हमें अभी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर भी चलिए प्रोसेस करते हैं क्या है। सो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा द टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन कितना है, दैट इज़ 4.25 kg। ठीक है, नाउ वेट ऑफ वाटरमेलन गिवन टू द चिल्ड्रंस, उन्होंने नेबरहुड को कितना दिया, दैट इज़ 1 kg एंड 750 ग्राम। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे केजी यहाँ पे ग्राम है, तो ग्राम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 750 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 kg प्लस 750 अपॉन 100 kg। सो इसके तो पता है अब प्रोसेस, 1000 से डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आएगा, दैट इज 0.750 आ जाएगा। अभी देखिए दोनों भी केजी में है तो हम इसका एडिशन कर सकते थे, इसका एडिशन क्या आएगा 1.075। ठीक है, अभी देखिए ये इस तरह से 1 प्लस 0.750। अभी देखिए 1 के आगे 0 नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, राइट। तो अभी इसका एडिशन करना है, तो इसका 0 प्लस 5 0 प्लस 7 पॉइंट एज इट इज़ 1 प्लस 0 कितना 1। अभी देखिए हमारा एडिशन सेम आ गया, दैट इज़ 1.750 kg, राइट। नेक्स्ट देखते क्या करना है। सो नाउ वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट अभी कितना है, सो दैट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन माइनस वेट ऑफ द वाटरमेलन गिवन टू द चिल्ड्रंस। ठीक है, तो हमने टोटल वेट वाटरमेलन का है 4.21 माइनस 25 और माइनस हमने अभी जो केजी में कन्वर्ट करके निकाला था वो है 1.750। इसका अगर हमने सब्सट्रैक्शन किया तो कितना आता है, दैट इज़ 2.500 kg। दैट मीन्स अभी देखिए इस तरह से 4.25 माइनस 1.750। अभी यहाँ पे 0 ने से मैंने 0 ले लिया। ठीक है, तो इसका सब्सट्रैक्शन करने के बाद आंसर कितना आता है, दैट इज़ 2.500। ठीक है, आप सब्सट्रैक्शन करो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए केजी तो इसका जो 0 है वो हम काउंट नहीं करते, तो हमारा फाइनल कितना आएगा, दैट इज़ 2.5 kg, दैट मीन्स 2.5 kg। सो देयर फोर वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट इज 2.5 kg, दैट मीन्स 2.5 kg उसके पास वाटरमेलन अभी रहा है। ठीक है, सो इस तरह से ये 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखते हैं हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है। सो 7th क्वेश्चन देखते हैं। अनीता वॉज ड्राइविंग एट a speed of 85.6 km/h. The road had a speed limit of 55 km/h. By how much should she reduce her speed to be within the speed limit? अभी देखिए रोड की स्पीड लिमिट तो है 55 km/h और उसकी कार का स्पीड कितना है 85.6 km/h। सो इसका मतलब क्या कि उसका जो गाड़ी का स्पीड है वो स्पीड लिमिट से ज़्यादा है ना, तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उसने उसके गाड़ी का स्पीड कितने से कम करना पड़ेगा, दैट इज़ वो स्पीड लिमिट के अंदर आ जाएगी। दैट इज जो स्पीड लिमिट है वो स्पीड लिमिट वो मेंटेन रख पाएगी। देखिए सिंपल है,
हमें इस नंबर को इस नंबर से भी क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, देखते कैसे सॉल्व करना है। अनीता वॉज ड्राइविंग एट ए स्पीड, उसका स्पीड कितना है, दैट इज 85.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड लिमिट ऑफ फॉर ड्राइविंग कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। सो देयरफॉर स्पीड रिड्यूस बाय हर टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। अब ये कितना आएगा, सो देयरफॉर हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 85.6 माइनस 55 है, ठीक है। तो पॉइंट नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पे 0 दे दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। 6 में से 0 गया दैट इज 6, 5 में से 5 गया 0, और 8 में से 5 गए कितना आता है, दैट इज 3। सो आंसर कितना है, दैट इज 30.6, राइट। तो इसमें इसका अगर हमने सब्सट्रैक्शन किया तो क्या आएगा हमारा, दैट इज 30.6 किलोमीटर पर आवर। So therefore Anita needs to be reduce her speed by 30.6 किलोमीटर पर आवर to be within the speed limit, ठीक है। अगर उसने 30.6 किलोमीटर स्पीड रिड्यूस किया तभी वो विदिन द स्पीड लिमिट में उसकी जो कार है वो आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें क्या किया, खाली सब्सट्रैक्शन किया और हमारा जो आंसर है वो आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड हमें ये प्रैक्टिस सेट कितना हमें देखा अभी 14 सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर का अगला पॉइंट देखेंगे। इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।